सुमित के साथ जो स्थिति मैं देखता हूँ उसमें ये स्थिति बनी हुई है कि अगर इनको प्रत्याशी बनाया गया तो इनकी जीत इसलिए निश्चित होगी जनसुराज में। इसके 2-3 कारण। सबसे बड़ा कारण, हम सुमित के लिए इनके व्यक्तित्व का हम नहीं बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण देखिए 2 चीज से जीत मिलती है। एक जीत मिलती है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे कार्य का, हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसके कार्य का, और दूसरी जीत मिलती है वैसे व्यक्ति के विरोध में हम खड़ा होते हैं जो इतने सालों से जनसुराज। क्योंकि भाजपा को हमने देख लिया, जेडीयू को भी देख लिया, आरजेडी को भी देख लिया। कभी ये पक्ष में, कभी ये विपक्ष में, कभी ये पक्ष में, कभी ये विपक्ष में, किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता को भड़कलाया। और अब पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है जनसुराज के रूप में, तो जनसुराज को ही जिताना। जनसुराज से सुमित जी और कौन? दीघा जनसुराज। तो जनसुराज को हम लोग एक मौका देना चाहते हैं। जनसुराज से कौन? जनसुराज से हमारे भावी संभावित प्रत्याशी हैं सुमित जी। अगर इनको टिकट मिलता है तो हम लोग को आशा है कि हमारे विधानसभा का विकास अच्छा काम होगा। कितना विश्वास? जी 100% विश्वास है सुमित जी पर। ये दीघा विधानसभा से हम लोग के सुमित भाई साहब हैं, वही आएंगे और उनको पूरी समर्थन मिल भी रही है। हम लोग भी कुछ घूमे हैं, बहुत अच्छा समर्थन मिली है और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। वो सभी के लिए आवाज़ भी उठाएंगे और सही विधानसभा का चुनाव भी उनके लिए सही रहेगा। सुमित सर वही, हाँ सुमित सर उठेंगे और हम लोग पूरी समर्थन करेंगे, क्योंकि बच विपक्ष के फिर खेल हम लोग 10-20 साल देख लिया, कभी उधर कभी इधर, कोई कुछ नहीं करता है। एक नया आगाज होनी चाहिए, आगाज हो चुकी है। प्रशांत किशोर जी ऊपर और हमारे विधानसभा दीघा विधानसभा के सुमित जी हम लोग के लिए बहुत आवाज़ उठाएंगे और हम लोग का पूरा विश्वास है कि जन जन जागरण जो होगा उसमें हम लोग विधानसभा इस बार के इलेक्शन में पहुँचेंगे। खाली यही नहीं, बिहार के 152 सीट पर जनसुराज आ रहे हैं फुल मेजोरिटी के साथ। पूछिए कैसे? पूरा इत्मीनान है। ये बात तय है कि जनसुराज कहीं 10,000 वोट से नहीं जीतेगा, लेकिन 12 वोट से, 50 वोट से, 200 वोट से, 400 वोट से जीतेगा जरूर और 152 सीट आएगा। सुमित जी कितने वोट से जीतेंगे? सुमित जी कम से कम जीतेंगे तो 52,000 53,000 वोट से जीतेंगे। जनसुराज की तरफ से विधानसभा क्षेत्र से जो है, हमारे दीघा विधानसभा से जो है वो सुमित सर हैं और उनको हम लोग राजनीति में जुड़ने से पहले भी जान रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि राजनीति में आ गए हैं तो फिर समाज सेवी कर रहे हैं। वो समाज जो राजनीति में नहीं थे उससे पहले भी जो है वो समाज को जो है अपना मानते हैं, समाज के लिए किए हैं। हम लोगों के लिए बच्चों के लिए जो है बैडमिंटन कोच नहीं था तो हमारे ही इस गली में आगे में बैडमिंटन कोच बना है। हम लोग खेले भी है, बहुत एंजॉय किए हैं। ये संस्थापक सुमित जी को इस विधानसभा क्षेत्र से चुनना चाहते हैं। शायद उम्मीद है कि 100% चुनेंगे भी, जैसा इन्होंने अपने कार्यक्रम दिखाया है 1 साल के अंतर्गत। और यहाँ के एक योग्य उम्मीदवार है, अगर यहाँ पर ये जीतते हैं तो दीघा विधानसभा का भाग भग जाएगा और जितनी भी रुकी कार्य प्रणाली है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए हम लोग सारे लोगों को मिलकर सुमित जी को जिताना है। और जनसुराज जो बार में भी आए थे जनसुराज वहाँ उनका देखें तो काफी अच्छा विचार था और उनका काम करने का तरीका अच्छा है और उनका बहुत बेहतर। सुमित जी कैसे? सुमित भैया और उनका बात चलेगा और जाते इस बार इनका जनसुराज में आपको क्या अच्छा लगता है? जनसुराज में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी जो आप सोच रहे क्या जनसुराज आना चाहिए?